हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों, आज के क्लास में महत्वपूर्ण 100 ऐसे करंट अफेयर्स जो कि आपके रिसेंट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे फटाफट। और उसके पहले आप लोगों को छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देते कि जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए, जिनको 2024 वाले करंट अफेयर्स चाहिए, 70 रुपये पे करके लेंगे। साथ ही साथ उनको करंट अफेयर 2023 वाली भी इसी पैसे में, इसी आपके जो है फ़ी में आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि जीके, स्टैटिक जीके, साइंस की जिनको पीडीएफ चाहिए वो 150 रुपये पे करके लेंगे। इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम करके आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम से यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल कि वर्तमान में भारत में कितने रामसर, ठीक है, कितने रामसर स्थल हैं? तो अब जो है आपके रामसर स्थल हो गए 80, ठीक है। टोटल जो रामसर स्थल हो गए, जिसको कहते हैं वेटलैंड कहते हैं, वो सारे अब जो हो गए वो 80 हो गए, ठीक है। इसके पहले कितना था? भारत में कुल 75, ठीक है, कुल 75 रामसर स्थल थे। अभी वर्तमान में जो हो गया वो 80 हो गया, 5 नए जुड़ गए इसमें, है ना। तो रामसर स्थल के बारे में जान लीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे बनेगा। और इससे डायरेक्ट सवाल आता है कि कितने वर्तमान में भारत में रामसर स्थल है। तो अब क्या करके आएंगे? आंसर टिक करके 80 आएंगे, ठीक है। 5 कौन कौन से जुड़ गए हैं? 5 आपके जो जुड़ गए, पहले तो अभी जो लेटेस्ट जुड़ा है वो कर्नाटक का, वो ध्यान रखिएगा, जैसे कि अंग समुद्र पक्षी रिजर्व हो गया। फिर अगनसिनी, ठीक है, अगनसिनी मुहाना जो रिजर्व हो गया वो हो गया। और मगधी केरे हो गया। ये 3 जो है आपके कर्नाटक के होंगे, है ना, जो कि लेटेस्ट अभी जुड़ा है। और 2 तमिलनाडु के हैं, जिसमें आपका नाम है इसका कराईपेट्टी और लांगवुड सोला। तो कुल जो यहाँ पे जो 5 देख रहे हैं, 5 इसमें 75 पहले था, 5 अभी जुड़ गया, टोटल 80 हो गए। और जो 3 नए जुड़े हैं लेटेस्ट वाले, वो हैं अंग समुद्र पक्षी रिजर्व, अगनसिनी मोहाना और मगधी केरे रिजर्व, ठीक है। तीनों का तीनों कहाँ का है? कर्नाटक का है, ये भी ध्यान रखना है। तो कर्नाटक वाला 3 अभी नया जुड़ा है, 75 पहले से था। और तमिलनाडु का 2 हो गया, 5 पूरे 80 यहाँ पे हो चुके हैं। अब सवाल बनेगा कि सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है, किस राज्य में सर्वाधिक जो है रामसर स्थल है? वह तमिलनाडु में पूरे के पूरे यहाँ पे 16 ऐसे रामसर स्थल हैं। सेकेंड स्थान पे आपका है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे 10 रामसर स्थल हैं। अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि पता है कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो आंसर होगा 2 फरवरी 1971, ठीक है। 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और इसी कारण से 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? रामसर या आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? इसका रीज़न यहाँ पे है कि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। मीन्स कि जो वेटलैंड है, जो भूमि है, उसका जो है संरक्षण करने के लिए, है ना, जो आर्द्रभूमि उनका संरक्षण करने के लिए 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन होता है। और इसी तारीख की वजह से आपको क्या होता है? रामसर या आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। सवाल ये है कि रामसर कन्वेंशन पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? 1982 को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर क्या घोषित हुआ? हिम तेंदुआ इसका हुआ है, ठीक है, शुभंकर होगा। और अगर पूछ लिया जाए आयोजन कहाँ होगा, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा अनाकिया इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, इसे भी आप जानिएगा। और लद्दाख में याद रखिए, लद्दाख में जो आपका हिम तेंदुआ को क्या कहा जाता है? शानी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? ट्राइबल्स गेम्स वाला ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में होता है। और इसमें विजेता होता है छत्तीसगढ़, झारखंड को हराकर। वही बात करते हैं, पहला खेलो इंडिया पारा गेम्स, ठीक है, पहली बार हो रहा है पारा गेम्स, कहाँ आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। पहले स्थान पर रहा हरियाणा, और इसका जो शुभंकर था उसका नाम था उज्ज्वला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? वीर मंगाई है। आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। और पहले स्थान पर, ठीक है, आपका पहले स्थान पर जो है, पहले स्थान पे रहा आपका महाराष्ट्र, ठीक है, पहले स्थान पे रहा है महाराष्ट्र। और सेकंड स्थान पे ध्यान रखिएगा, सेकंड स्थान पर आपका तमिलनाडु रहा है, ठीक है, तमिलनाडु रहा है सेकंड स्थान पर, ठीक है। तो 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? वीर मंगाई। आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु। पहले स्थान पे रहा है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे रहा है आपका तमिलनाडु। फिर बात करते हैं 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। और शुभंकर इसका था आशा। और बात करते हैं इसके पहले स्थान पे क्या था? महाराष्ट्र था, ठीक है, पहले स्थान पे महाराष्ट्र था। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि 37वां नेशनल गेम्स का राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? मोगा था। वही बात करें आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में। और अगर आगे पूछ लिया जाए कि 38वां जो है नेशनल गेम्स कहाँ होगा, राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, वो होगा उत्तराखंड में। तो 37वां वाला हुआ था आपका गोवा में, इसका जो शुभंकर था मोगा था। वही बात करें 38वां नेशनल गेम कहाँ हुआ? उत्तराखंड में होगा। फिर बात करते हैं 13वां आईसीसी वर्ल्ड कप, ठीक है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या था? क्रिकटोवर्थ, जिसमें टोंग्स और ब्लेज जो कि एक मेल और एक फीमेल इसमें दर्शाया गया, ठीक है।
तो संस्करण कौन सा था? 13वां था, ये भी याद रखिएगा। वही बात करते हैं, अच्छा इस जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था, 13वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हाल ही में हुआ, उसमें विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया किसको हराकर? आपका भारत को हराकर, ठीक है। फिर बात करते हैं 19वां एशियन गेम्स का शुभंकर क्या है? तो चेन चेन कांग कांग लियान लियान, और इन सबको मिला के कहा जाता है मेमोरी ऑफ जांगन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, तो भारत का इसमें स्थान, अगर पूछा जाए एशियन गेम्स में भारत का स्थान क्या था, तो भारत का स्थान था इसमें 4th स्थान पे भारत था, जिसमें कि 107 पदक इन्होंने जीता है, भारत ने जीता है। इसमें 28 गोल्ड भारत ने जीता था, कुल पदक 107, गोल्ड कितना जीता जिसमें भारत ने 28 जीता था और चौथे स्थान पे रहा था 19वां एशियन गेम्स में, ठीक है। वही बात करते हैं, चौथा पारा एशियन गेम्स का शुभंकर क्या था? फ्री बर्ड, और इसमें भारत का स्थान था 5वां, कुल 111 पदक के साथ 29 गोल्ड इसमें जीता भारत ने। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या था? लाइव, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पे महत्वपूर्ण नियुक्तियां के बारे में यहाँ पे एक नज़र डालते हैं फटाफट। पहला सवाल क्या है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच है। वही बात करते हैं सीआईएसएफ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नीना सिंह, आईपीएस नीना सिंह है। वही बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त जो है आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया, ठीक है। बात करते हैं 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष या नए अध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगड़िया। और 16वें वित्त आयोग में कुल कितने अब सदस्य होंगे? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। 1+4 होगा, जिसमें कि कुल 5 होंगे। एक जो आपका होगा यहाँ पे अध्यक्ष होगा, अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष, बाकी जो 4 सदस्य इसमें होंगे। अब 4 सदस्य यहाँ पे देख लीजिए, एक तो आपके हो गए इसमें अध्यक्ष हो गए, है ना, अध्यक्ष इसमें हो गए, और 4 सदस्य यहाँ पे देख लीजिए, अजय नारायण, जॉर्ज मैथ्यू और डॉक्टर निरंजन, और एक जो महिला है उनका नाम है डॉक्टर सौम्य क्रांति। तो 5 टोटल है, 1+4 इसमें है। आगे बढ़ते भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। वही बात करते हैं भारत के वर्तमान सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और भारत के वर्तमान सीजीए कौन है? एसएस दुबे हैं। वही बात करते हैं ट्राई अर्थात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? अनिल लाहौरी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं अनिल लाहौरी। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने? अनिल शाह। भारतीय तट रक्षक बल के वर्तमान प्रमुख कौन है? आपके राकेश पॉल। वही बात करते हैं रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके जया वर्मा सिन्हा है। वही बात करते हैं भारतीय सेना के मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। अगर पूछा जाए ये सर्वत्र का जो है निर्माण किसने किया? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु का, ठीक है। अगर पूछा जाए सर्वत्र है क्या, तो सर्वत्र क्या है? ये चलता फिरता पुल है जो आपदा में ब्रिज कनेक्टिविटी का काम करेगा। जैसे यहाँ पे कोई ब्रिज है, कोई यहाँ पे रिवर है, इसको यहाँ से पार करना है तो यहाँ पे ब्रिज का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर कामत है। वही बात करते हैं डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके दौलत कोठारी। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 में को इसकी स्थापना होती है। और डीआरडीओ के ध्येय वाक्य क्या है? बलस्य मूल्यम ज्ञानम। आगे बढ़ते सवाल पे अस्त्र है क्या? अस्त्र आपका है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है ना। अस्त्र क्या आपका? एयर टू एयर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। आगे बढ़ते हैं वरुणास्त्र क्या है? आपका एंटी सबमरीन टॉर्पीडो, अर्थात पानी में, टॉर्पीडो का मतलब होता है पानी में चलने वाला मिसाइल, ठीक। आगे बढ़ते सवाल पे आईएनएस विक्रांत ये क्या है? पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। वही बात करते हैं विजय राघवन पैनल का संबंध किससे? तो डीआरडीओ का, डीआरडीओ के कार्य की जांच के लिए, ठीक है। अर्थात डीआरडीओ को निर्देश दिया गया है कि आप क्या करें? आप R&D पर काम करें, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करें। आप जो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो यहाँ पे जो लॉन्च करते हैं उस पर नहीं काम करके आप जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप काम करेंगे, ठीक है। वही बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे? एलन मस्क से। और एलन मस्क की कंपनी कौन है? अभी ट्विटर है, और इसका जो लोगो है एक्स है, ठीक। न्यूरोलॉजिकल रोग के उपचार को क्या कहा जाता है? टेलीपैथी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं? मलेशिया के। तो मलेशिया से सवाल बनता है कि मलेशिया किस प्रायद्वीप में स्थित है? मलाया प्रायद्वीप में। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, और इसकी मुद्रा है रिंगिट। सेमांग जनजाति कहाँ की है? मलेशिया की है। और बोर्नियो द्वीप में कौन कौन देश स्थित है? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। आसियान का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तिमोर लेस्टे बना है, 11वां सदस्य। पहले 10, इसमें आसियान में कुल 10 कंट्री थे, अभी वर्तमान में क्या है? 11 है। 11वां कौन है? तिमोर लेस्टे। आगे बढ़ते कि आसियान के जो स्थापना कब हुआ था? 1967 में। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान का मतलब होता है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन
एशिया नेशन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। वारसा, वारसा किस नदी के किनारे से स्थित है? वस्तुला नदी के किनारे ये स्थित है। अगर पूछा जाए वारसा है क्या, तो पोलैंड की राजधानी है वारसा। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? जटलैंड प्रायद्वीप पे है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए किन देशों के साथ समझौता किया है? किन देशों को सम्मानित किया? तो 5 ऐसे देश है जो कि इनको सम्मानित किया है डब्ल्यूएचओ ने। किसको किसको? डेनमार्क को, पोलैंड को, सऊदी अरब को, लिथुआनिया को और थाईलैंड को। अब सवाल ये है कि ट्रांस फैट है क्या? ये ट्रांस फैट का मतलब है कि एक ही तेल को बार बार, एक ही तेल में बार बार किसी चीज़ को आप पका कर खाते हो, वो तेल क्या बन जाता है? वो तेल आपका ट्रांस फैट का काम करता है, जो कि आपके हार्ट को, सीधे हार्ट को क्या करता है? वो नुकसान पहुंचाता है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रिप्लेस पहल का संबंध किससे है? तो इस डब्ल्यूएचओ से है, और डब्ल्यूएचओ द्वारा ट्रांस फैट को रिप्लेस करना ही रिप्लेस पहल, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ट्रांस फैट के बारे में आपने जान गया, और रिप्लेस पहल भी इसी से संबंधित है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में एक नज़र डालते हैं। जैसे कि भारत में जो शेयर मार्केट में भारत का क्या रैंक है? आपका चौथा स्थान है, ठीक है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक है पहला। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है 161वां। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान है 127वां। ग्लोबल फायर पावर में भारत का जो स्थान है चौथा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान है तीसरा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक है 111। फिर आगे बढ़ते वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 111 हो गया, ठीक है। वर्ल्ड पीस और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक है 126। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के रैंक है 80। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत के रैंक है 38वां। फिर बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? मिला है 93 मिला है, जिसमें अगर स्कोर में पूछा जाए तो स्कोर में क्या है? 39, 100 में 39 स्कोर मिला है। और अगर यहाँ पे अगर सूचकांक में इंडेक्स में बात करें तो 93, ठीक है। इसी का अपोजिट कर लीजिएगा तो 39 होगा। तो इसमें पहले स्थान पर क्या है? ये तो भारत का स्थान हो गया है ना, भारत का स्थान है 93। पहले स्थान पे डेनमार्क और अंतिम स्थान पे है सोमालिया। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर बात करते हैं हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंचार संस्थान, अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मास कम्युनिकेशन अर्थात भारतीय जनसंचार संस्थान, जनसंचार संस्थान जो है आपका, उसको मिला है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। और इसके पहले मिला था एनसीईआरटी को भी मिल चुका है। अगर सवाल ये आ जाए कि डीम्ड का मतलब होता क्या है? ये डीम्ड का मतलब होता है कि डिग्री जारी करने का अधिकार मिला, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी को, वो जो आपका यूनिवर्सिटी या जो संस्था है उसको क्या खुद की डिग्री जारी करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते भारतीय जनसंचार संस्था का स्थापना कब होता है? 1965 को, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फिर बात करते हैं एनसीईआरटी के वर्तमान प्रमुख कौन है? आपके दिनेश सकलानी हैं। विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज किसे घोषित किया गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय को, वेस्ट बंगाल में, और इसका स्थापना किया था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको स्थापित किया था। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर शब्द को किसे घोषित किया गया है? तो रिच शब्द को घोषित किया है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए? चंपई सोरेन है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? ऐसा रामसर स्थल जो खतरे के अंदर में है। वर्तमान में ऐसे दो जो है आपके, जो खतरे में है, ऐसे दो आपके जो क्या है रामसर स्थल है जो कि खतरे में है। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, और लोकटक झील मणिपुर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि ईडी, अभी आप खूब चर्चा में देखते होंगे ईडी का रेट पड़ा। जैसे अभी झारखंड में देखे होंगे हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है ना, और उनके जगह पे अभी कौन? चंपई सोरेन वहाँ पे सीएम नियुक्त हुए हैं। तो ईडी बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना होती है 1956 में, और ये 2 एक्ट पे काम करती है, ठीक है। पहला एक्ट क्या हो गया? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे, और दूसरा क्या है? विदेशी मुद्रा लेन देन एक्ट पर काम करती है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन यादव। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? लालदू होमा। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय, और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। तो अभी हाल ही में 5 राज्य में चुनाव हुआ था, उसके जो नए सीएम बने उनका नाम ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं हाल ही में घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तन्मय अग्रवाल ने। हाल ही में भारतीय सूबेदार में, ठीक है, भारतीय सेना
में सूबेदार बनने वाली भारतीय सेना में, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला बन गई हैं प्रीति रजक। इन्होंने, एक तो हो गया पहली भारतीय महिला है जो कि सूबेदार बनी है भारतीय सेना में, उनका नाम है प्रीति रजक। और अभी हाल ही में जो 19वां एशियन गेम्स हुआ था उसमें इन्होंने निशानेबाजी में सिल्वर मेडल भी जीता है। दोनों बात याद रखिएगा। सूबेदार पहली महिला सूबेदार बनी है भारतीय सेना में, उनका नाम है प्रीति रजक। हाल ही में लघु वन उपज खरीदने के हेतु लाभ योजना की घोषणा किसने किया है? उड़ीसा सरकार ने की है। वही बात करते हैं वर्तमान में भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है? ये भी अपडेटेड इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखें। जैसे कि अभी रामसर असर 75 से 80 हो चुका है, उसी तरह वर्तमान में भारत में कितनी जो शास्त्रीय भाषा हो गया वो 9 हो गया। पहले थी 6, अब हो गया 9, ठीक है। 3 नई जुड़ी है, कौन कौन? पाली, प्राकृत और जो फारसी है, ठीक है। यहाँ पे ठीक कीजिएगा, इसको फारसी कर लीजिएगा, फारसी है ना। तो पाली, प्राकृत और फारसी को नई शिक्षा नीति के तहत इनको शामिल किया गया है। जो पहले 6 थे, अब जो भारतीय जो शास्त्रीय भाषा हो गए वो 9 हो गए। हाल ही में देश में पहली बार उत्तरी अमेरिका प्रवासी पक्षी लाफिंग गल कहाँ देखा गया है? तो केरल में देखा गया है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि भारत का पहला जिला जिसने अपना पशु, पेड़, पक्षी, फूल का प्रतीक घोषित किया, आंसर हो जाएगा कासारगोड जिला। कहाँ का? केरल का। वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन बन गई है? जो टोयोटा हो गया, ठीक है। कहाँ की कंपनी? जापान की कंपनी है। और सेकंड स्थान पर है जर्मनी की कंपनी वॉक्सवैगन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि शहीद दिवस 2024 कब मनाया गया? 30 जनवरी को मनाया गया। ध्यान रखिएगा। गांधी जी की जो है उनका, गांधी जी को किसने? तो नाथूराम गोडसे ने उसी दिन गोली मारकर हत्या की थी। तो उनकी जो पुण्य, उनकी जो जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उसी तारीख को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुआ की आबादी कहाँ दर्ज की गई है? लद्दाख में। कुल यहाँ पे 477 है, ठीक है। भारत में कुल कितने हैं? 718 तो भारत में, लेकिन अकेला लद्दाख में ही सिर्फ आपका 477 है, ठीक है। हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिक पार्क। कहाँ पे? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में। और आखिरी सवाल आज का आज एक जो करंट अफेयर्स का है वो है, किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? किर्गिस्तान ने घोषित किया है। और इसकी राजधानी बिश्केक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो गाइस यहाँ पे पूरे के पूरे मैंने 100 जो है आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स फटाफट आप लोगों को करा दिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग नए जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो 70 रुपये पे करके आप ले सकते हैं 2024 वाली करंट अफेयर्स। और साथ ही साथ इसमें आपको 2023 वाली भी आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। इसी फी में आपको 2023 वाली भी मिल जाएगी। और इसके पहले वाले जो मैंने अभी पार्ट 1 डाला उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें भी लगभग वहाँ पे आपको 200, ठीक है, 242 उसमें जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसको जरूर आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 अभी रिसेंट मैंने डाला है। और आज का जो क्लास में 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन ये वाला हो गया, कुल मिलाकर 342 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।